उत्तराखंड का जिला उत्तरकाशी से 110 किलोमीटर की दूरी पर है पुरौला क्षेत्र, जहां पर एक किडनैपिंग केस को लव जिहाद यानी झूठे लव जिहाद का नाम देके पूरे उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव फैला दिया जाता है। मैं आप लोगों को पहले से पुरौला क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 5000 के आसपास है, जिसमें से 99% हिंदू हैं और 1% मुस्लिम हैं। इनके अलावा भी सिख हैं जो कि 0.04% हैं। तो पुरौला मार्केट है, वहाँ पे 400 दुकान है। 400 दुकानों में से लगभग 30 से 40 दुकान मुस्लिम समुदाय की हैं और इतने ही इनके घर हैं, 30 से 40 घर हैं मुस्लिम समुदाय के पुरौला क्षेत्र में। पिछले लगभग 30-40 सालों से रह रहे हैं और किसी किसी को तो 44 साल भी रहते हुए हो गए थे उस क्षेत्र के अंदर। लेकिन इस बार ये लव जिहाद का झूठा केस उनके ऊपर इतना भारी पड़ गया कि वो लोग मजबूर हो गए पुरौला क्षेत्र को छोड़ने के लिए। अपने परिवार के सहित कई सारे मुस्लिम समुदाय, लगभग सभी मुस्लिम समुदाय के सभी मुस्लिम लोग या फैमिली पुरौला क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं। आज इसी घटना के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 मई की दिन में 2 से 3 बजे के बीच में। एक नाबालिग लड़की को ज़बरदस्ती ऑटो रिक्शा में बैठाने की कोशिश की जाती है 2 लड़कों के द्वारा। एक का नाम जितेंद्र सैनी, दूसरे का नाम उवैद खान। दिन में घटना घटने के कारण वहाँ के जो लोग हैं इन लोगों को देख लेते हैं और लड़की को बचा लिया जाता है। इसी शाम को इन दोनों लड़कों के खिलाफ थाने में कंप्लेंट की जाती है और अगले ही दिन दोनों लड़कों को अरेस्ट करके केस दर्ज किया जाता है, जिसमें कि इनके ऊपर 2 धाराएं लगाई गई थी। पहली थी आईपीसी धारा 363 जो कि किडनैपिंग के लिए, और दूसरी थी आईपीसी धारा 366 जो कि नाबालिग किडनैपिंग के लिए थी। इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है। यानी पुरौला क्षेत्र के स्थानीय लोग और स्थानीय दुकानदार के साथ मिलकर हिंदुत्ववादी संगठनों के कुछ प्रमुख अध्यक्ष, फाउंडरों ने या कुछ नेताओं ने मिलकर इस किडनैपिंग केस को लव जिहाद बनाने की पूरी कोशिश की। वो एक कंप्लेंट सौंपते हैं पुलिस को, जिसमें कि लिखा है उवैद खान नाम का एक लड़का एक हिंदू नाबालिग लड़की को किडनैप करके उसे देह व्यापार में धकेलना चाहता था, एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था, वगैरह वगैरह। ये कंप्लेंट सबसे पहले लड़की के मामा पढ़ते हैं, जो कि इस कंप्लेंट को पढ़ते ही फाड़ देते हैं, क्योंकि इस कंप्लेंट में झूठ और मनगढ़ंत बातें बताई गई थी हिंदुत्ववादी संगठन के द्वारा या लिखी गई थी। 27 मई को ये बात पूरे उत्तराखंड में फैला दी जाती है सोशल मीडिया के जरिए या झूठी अफवाहों के जरिए। एक किडनैपिंग केस को लव जिहाद केस बना दिया जाता है। 27 मई और 29 मई को जितनी भी रैलियाँ पुरौला क्षेत्र में हुई या सभाएं हुई, ये सब पुरौला व्यापारी संघ के ही नेतृत्व में हुई थी। नारेबाजी की गई और मुस्लिम समुदाय के घरों के आगे जाके वहाँ पे नारेबाजी की गई। उन्हें धमकी भी दी गई दुकान खाली करने की, मकान छोड़ने की और पुरौला क्षेत्र से जाने की। और जब ये मार्केट के अंदर रैली एंटर होती तो बाजार में मुस्लिम समुदाय की सभी दुकानें बंद रहती थी और बाकी दुकानें खुली रहती थी। तो वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय की दुकानें थी वहाँ पे तोड़फोड़ की जाती थी, पोस्टर बैनर फाड़े जाते थे, शटरों को या उनके तालों को डंडों से तोड़ा जाता था। ये आगे इतनी फैल गई कि इसके आसपास के जो इलाके थे जैसे डोमार, नौगावा या बड़कोट, वहाँ पे भी इसी तरह के मुस्लिम समुदाय की दुकानों, घरों पर हर जगह उन्हें धमकी देने लगी, तोड़फोड़ की जाने लगी। और बड़कोट में तो मुस्लिम समुदाय की दुकानों पे काले क्रॉस का निशान बना दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे पुरौला क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के घरों पर क्रॉस के निशान बना दिए गए थे। ये झूठा लव जिहाद की झूठी अफवाह इस तरीके से फैली कि आसपास के जिलों से जो हिंदुत्ववादी संगठन के जो लोग थे, अध्यक्ष, प्रमुख या फाउंडर या कार्यकर्ता या नेता जो भी हैं, ये वहाँ उस क्षेत्र में पहुँचते और रैली करते। इनमें से एक हैं 4 जून को स्वामी दर्शन भारती, जो कि देवभूमि रक्षा समिति के संगठन चलाते हैं। ये जैसे 4 जून को पहुंचते हैं, उसी 4 जून की रात को पुरौला क्षेत्र में यानी मार्केट के अंदर मुस्लिम समुदाय की दुकानों पे पोस्टर चिपकाया जाता है रात में पुलिस की गैर मौजूदगी में, जिसमें यह लिखा था कि आप मकान पुरौला क्षेत्र से जाएं। यदि आपने दुकान खाली या मकान खाली नहीं किए 15 जून को महापंचायत होने से पहले, तो इसका अंजाम वक्त पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड पुलिस ने स्वामी दर्शन भारती के ऊपर केस दर्ज कर लिया है और 15 जून को होने वाली थी हिंदू संगठनों की महापंचायत, यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में महापंचायत होने वाली थी नौवा गांव के बड़े मैदान में। लेकिन धारा 144 लगने के कारण और वहाँ पे पुलिस मौजूदगी के कारण महापंचायत नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी उस बड़े गांव के मैदान पे, जो नौवा गांव का बड़ा मैदान है, वहाँ पे 20-25 लोग पहुँचते हैं बजरंग दल के और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती ही जाती है। और यहाँ पे और अगले 1 घंटे तक ये सभा चलती है और 1 घंटे के बाद यही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद SDM देवानंद शर्मा जी को ज्ञापन सौंपते हैं और वो इस ज्ञापन को एक्सेप्ट भी करते हैं। SDM देवानंद शर्मा जी का कहना है कि सब कुछ पुलिस के कंट्रोल में है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे पंचायत या सभा की, जो कि जिला प्रशासन आदेश के अकॉर्डिंग नहीं था। 16 जून को एक धारा 144 को रिमूव कर लिया जाता है। अब इस केस की बात करते हैं लड़की के मामा ने। लड़की के माता पिता नहीं है, जिस लड़की की किडनैप करने की कोशिश की गई थी वो लड़की अपने मामा जी के साथ रहती है और उसके मामा जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किडनैपिंग केस है, ना कि लव जिहाद का। और उनके मामा ने ये एक्सेप्ट भी किया, अपने मुंह से कहा भी है कि केवल किडनैपिंग का केस है। लेकिन कुछ समुदाय या कुछ हिंदुत्ववादी संगठन स्थानीय लोग और दुकानदारों के साथ मिलकर इस किडनैपिंग को झूठा लव जिहाद का मुद्दा बना रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। लड़की के मामा ने उस कंप्लेन को भी फाड़ दिया था जिस कंप्लेन में उस उवैद खान के ऊपर झूठे और गलत आरोप लगाए गए थे हिंदुत्ववादी संगठन के द्वारा। लड़की के मामा उवैद खान को अच्छी तरीके से जानते थे, जान पहचान थी, क्योंकि उवैद खान एक फर्नीचर की दुकान चलाता था जहाँ से लड़की का मामा ये फर्नीचर सेल आउट करते थे। इसके बाद हिंदूवादी जो संगठन है उन्होंने सब कुछ प्लान किया, रैली, सभाएं, सब कुछ प्लान कर लिया। और प्लान करने से पहले उन्होंने जाहिद मलिक, जो कि प्रेसिडेंट हैं बीजेपी की माइनॉरिटी विंग के उत्तरकाशी जिले से, सबसे पहले इनको और इनके साथ 40 मुस्लिम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और साथ में ही पुरौला संघ व्यापार के जो सदस्य थे उसे इनकी सदस्यता भी छीन ली जाती है। और फिर यहाँ से खेल शुरू होता है
माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय को प्रोला क्षेत्र से भगाने। बेसिकली ये जो वहाँ के हिंदू और मुस्लिमों के बीच में है, ये केवल इतना ही है। मुस्लिम समुदाय से इतनी ही इन्होंने डिमांड करी थी कि आप लोग अपनी दुकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो और प्रोला क्षेत्र को छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं चाहते जहाँ पे 99% हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे 1% मुसलमान रहें। और आप प्रोला क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखोगे तो आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि ये मुस्लिम है। ना वो टोपी पहनते, ना कुर्ता पाजामा पहनते, ना वो दाढ़ी रखते हैं। वो केवल नॉर्मल हिंदुओं की तरह मूंछ रखे और पैंट शर्ट रखे और अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे वो लोग। और ज़्यादातर दुकानदार इसमें से बार कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कपड़ा व्यापारी या प्लम्बर जैसी दुकानें ये चलाते थे। लेकिन इस लब जिहाद, झूठे लब जिहाद की वजह से वहाँ से सभी मुस्लिम समुदाय की फैमिलियों ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया था और लगभग सभी मुस्लिम वहाँ से जा चुके हैं। अब कोई देहरादून में और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाकर बसे हैं। जो 15 जून को महापंचायत हुई थी नौबा गांव के बड़े मैदान के अंदर, ये जो महापंचायत थी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में की गई थी। इस महापंचायत में सबसे आगे जो खड़ा था उसका नाम था विकास वर्मा, जो कि ऊपर से नीचे तक भगवा रंग में रंगे हुए थे। वो बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2022 में लब जिहाद के 76 केस हुए थे और इस साल अब तक टोटल 52 या 54 केस हो चुके हैं लब जिहाद के। का कहना है कि देवभूमि को अपवित्र करने के लिए मुस्लिम समुदाय के द्वारा यहाँ पे अनगिनत मस्जिद मज़ारें बनाई जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पुरौला क्षेत्र के अंदर एक भी मस्जिद या एक भी मज़ार मौजूद नहीं है। पुरौला क्षेत्र के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो अपने घर के 4 दीवारी के अंदर ही अपने धर्म की जो भी है पूजा पाठ करते थे, जो भी है अपनी नमाज़ पढ़ते थे अपने घर के 4 दीवार। कई हिंदुत्ववादी संगठन थे जो इस केस में शुरुआत से ही शामिल थे, जबकि उन्हें हकीकत पता थी इस केस की कि किडनैपिंग का केस है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको झूठी अफवाह फैलाकर एक झूठे लब जिहाद का केस बना दिया था। कुल मिला के वो मुस्लिम फ्री पुरौला, मुस्लिम फ्री उत्तरकाशी चाहते थे, जो अब हो चुकी है लगभग। तो जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।